अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, कैसे हैं आप सब? घर पे बैठना कैसा लग रहा है? बहुत अजीब सा लग रहा है ना। अब क्या करें, ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी और इसी तरीके से वीडियो भी पढ़ना होगा। मैं अभी आपको उर्दू ही पढ़ाने जा रही हूँ, उर्दू ही का काम हम करने जा रहे हैं। उर्दू में जो आपका सबसे पहला काम है वो मज़मून नवेसी है। और ये जो आपसे मैं बात कर रही हूँ ना, हम इसी पे मज़मून वगैरह की जो है वो लिखवाएंगे अभी आपसे। उर्दू की किताब निकाल लीजिए और पेंसिल कॉपी भी रखिएगा, क्योंकि कुछ मुझे मटेरियल लिखवाना है आपको कि किस तरह आपने जो है वो मज़मून लिखना होगा। बहरहाल आपका जो आपकी किताब है उसे खोलें, उसका जो पहला पेज है ना, यहाँ पर सफ़ा नंबर 1 वो खोलें तो वहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ नज़र आएगा मज़मून नवेसी। देख लिया? मज़मून नवेसी पता है ना, वो पैराग्राफ्स बना के जो अपनी सारी का जो चीज़ें हैं वो लिखते हैं। किसी भी चीज़ पर जब मज़मून लिखते हैं, पैराग्राफ में करके लिखते हैं तो मज़मून कहलाता है। पीछे से छोटी क्लासेस से भी आप मज़मून लिखते हुए आ रहे हैं। मज़मून नवेसी देख लिया? अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि किस तरह आपने एक मज़मून बनाना होगा और वो सारी बात किस तरह आपने लिखनी होगी, कैसे मज़मून लिखा जाता है। कुछ सवालात हैं, उसके जवाबात आप देंगे तो खुद ब खुद आप जो है वो मज़मून बन के सामने आ जाएगा। चलें अब यहाँ से देखते हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ, आप तवज्जो से देखिएगा। यहाँ पर तो लिखा है ग्रुप में तबादला ख्याल कीजिए। तो ग्रुप में तो तबादला ख्याल हो नहीं सकता, सारे ग्रुप तो नहीं बन सकता क्योंकि क्लास में तो आप मौजूद नहीं हैं। तो आपने सवालात के जवाबात आप नीचे जो है वो देंगे ना, तो वो खुद ब खुद आपका मज़मून बन जाएगा। आपको नई जमात में आना कैसा लगा? अब ज़ाहिर है नई जमात में आना, इस वक्त क्लास में तो नहीं आएंगे आप, क्लास में तो नहीं है, लेकिन आपको नई किताबें हैं, नया कोर्स और नया अंदाज से पढ़ना, ये सारी चीज़ें अब जो नई नई चीज़ें आपको सामने आ रही हैं उसके हवाले से लिखना होगा। और फिर यह है कि एक जमात आगे और बढ़ गए हैं आप, और किस तरह बढ़े हैं, बग़ैर पेपर्स के बढ़े हैं। बहरहाल बढ़ गए हैं आप लोग, क्लास 3 से क्लास 4 में आ गए हैं। आपको नई जमात में आना कैसा लगा? अच्छा तो लग रहा होगा। नीचे दिए गए इशारों की मदद से अपने बारे में मुख्तसर मज़मून लिखिए और जमात में बारी बारी पढ़कर सुनाइए। अब ये वाला हिस्सा भी जमात में बारी बारी पढ़कर सुनाइए ये तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि जब आप लिखकर हमारे पास लेकर आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आपने किसने बहुत अच्छा किया है, तो उसको ज़ाहिर है उसमें आपको मिस जो है वो कोई रिमार्क्स, कोई अच्छा जो है वो शाबाश वगैरह देंगे और मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो अब लिखना कैसे शुरू करना है? सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है? मेरा नाम। किस तरह लिखना है? मेरा नाम ये है। अब जो भी आप जिसका जो नाम है उसके हवाले से जुमला लिखना होगा आपने। मेरा नाम लिखना है, फिर उसके बाद मेरे वालिद और वालदा का नाम, यानी अपने वालिद और वालदा का नाम आपने लिखना होगा कि मेरे वालिद और वालदा का नाम ये है। फिर तीसरी बात क्या लिखनी होगी? अब ये तीसरा पॉइंट क्या होगा? मेरी उम्र इतनी है। और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखना होगा? मेरे स्कूल का नाम रोज़लैंड स्कूल है, ये लिखना होगा। अच्छा, मैं और मेरी नई जमात, ये आपके मज़मून का नाम है। सही। अभी मैं बताऊंगी कि कॉपी पे भी आपने कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें लिखनी होंगी। मैं और मेरी नई जमात, ये आपके मज़मून का नाम है और ये पॉइंट्स आपने 1 बाय 1 लिखने होंगे। तो पहला मैंने बताया मेरा नाम, आप अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद मेरे वालिद और वालदा का नाम, फिर उसके बाद मेरी उम्र, फिर उसके बाद मेरे स्कूल का नाम। ये चारों चीज़ें आपने जो है वो एक पैराग्राफ बना के लिखनी होंगी। सही। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है? नई जमात की तफसीलात, खिड़कियों दरवाज़ों की तादाद, कोई ख़ास बात या बातें, ये हमने तब्दील करना है। ये जवाबात आपने नहीं देने हैं इसमें,
क्योंकि अब आप क्लास में तो आएंगे नहीं, क्लास में तो मौजूद नहीं होंगे। तो इसका जो सारा मटेरियल है वो अभी बोर्ड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सवालात इसमें दिए हैं ना, ये हमने हटा के, जो इस वक्त आप लोग घर पे बैठे हुए हैं और क्या सिचुएशन चल रही है उसके सवालात मैं अभी आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी, उसके जवाबात देंगे तो एक पैराग्राफ उधर से बनेगा। सही। अब देखिए यहाँ पर 5वें के जो सवालात आपने जवाबात देने हैं, जिन सवालात के, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। कोरोना की वजह से स्कूल ना जाना और वीडियो के ज़रिए घर पर रहकर पढ़ना। अपने पास लिख लीजिएगा, फिर आसानी से बना लेंगे आप लोग। हम जमातों का साथ ना होना और ब्रेक और छुट्टी के वक्त के मज़े ना करना। ये सब कैसा लग रहा है? अब 5वां पॉइंट आपने इसका बनाना होगा। देख लिया वो पैराग्राफ। अब हाँ, इसके जवाबात जब आप लोग ये दे देंगे, फिर उसके बाद 6वां पॉइंट है आपका, नई जमात के बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं, यानी आपको कैसा लग रहा है नई जमात में आना। ये जो पहली बात थी वो तो मजमून के हवाले से थी। अब यहाँ पर यानी आपने उसको लिखना है, वो तो हम ऐसी बात कर रहे थे उसके ऊपर, लेकिन अब आपने क्या करना है, उसे लिखना है कॉपी में। तो ये 5वां पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाया, उसके बाद इस वाले पॉइंट का जवाब देना है कि नई जमात के बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट आपने क्या देना है, क्या लिखना है, इस जमात में आप अपने आप में क्या बेहतरी लाना चाहेंगे। अब 7वां पॉइंट आपने क्या लिखना होगा, इस जमात में आप अपने आप में क्या बेहतरी लाना चाहेंगे। गौर से सुनना, बोलना, पढ़ाई, अदब व एहतराम, तमीज़ और लिखाई। बहुत सी कमज़ोरियाँ बच्चों में रह जाती हैं। बाज़ औक़ात पिछली क्लास में सही तवज्जो से नहीं सुना, या बोल बहुत ज़्यादा रहे थे, मिस की बात तवज्जो से नहीं सुन रहे थे, पढ़ाई में अभी कमज़ोरी थी, तो अब पढ़ाई मुझे अच्छी करनी है, मुझे पढ़ना जो है ज़्यादा बेहतर रवानी से आना चाहिए और उस पर अभी मैंने मेहनत करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लिखाई पर मेहनत करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है अदब व एहतराम, मुझसे गलती हुई थी, वहाँ मेरे से जो है वो बदतमीज़ी वगैरह हो गई थी, तो अब मैंने वो नहीं करनी है। तमीज़ मतलब अदब व एहतराम, अपने क्लास फेलो के साथ भी एहतराम से पेश आना है और अपने असातिज़ा का जो है वो अदब करना है। जब अब मैं स्कूल जाऊँ, जिस वक्त भी वो स्कूल मुझे बुलाया जाएगा मैं उस वक्त जाऊँगा, और जिस वक्त मुझसे वो कहा जाएगा कि आपने होमवर्क जमा करवाना है, ये सब कुछ करना है, मैंने इसकी बात माननी है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस पॉइंट में लिखनी है। पिछली दफ़ा मैंने तवज्जो से ज़्यादा सुना नहीं था, और मुझे ज़ाहिर है जब मैंने सुना नहीं तो मैंने पेपर में भी जो है वो मुझे इतना ज़्यादा सीखा नहीं था मैंने। यानी अब जो पीछे आपकी कमज़ोरियाँ थी ना, अब आपके कह रहे हैं उसमें अपने बात लिखेंगे कि इस जमात में आप अपने आप में क्या बेहतरी लाना चाहेंगे। इस चीज़ पे कमज़ोरी थी, बोलने में आप जो है वो ज़्यादा बोलते थे, या सवाल मैं सही तरीके से नहीं कर पाया, यानी मुनासिब बोलना चाहिए। पढ़ाई अब मैं अच्छी करूँगा, रीडिंग मेरी अच्छी होनी चाहिए। अदब व एहतराम, अब मैं अदब व एहतराम करूँगा, बड़ों का अदब करूँगा और सबके साथ एहतराम से पेश आऊँगा। तमीज़ तहज़ीब का ख्याल रखूँगा। या लिखाई, जिस भी मामले में आपने ये सोचा कि मुझे ये चीज़ अपनी बेहतर करनी है, उसके बारे में आप जो है वो मटीरियल लिखेंगे। सही। अब आपने क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर पहला पैराग्राफ जो आपका बनेगा, पैराग्राफ समझते हैं, यानी आपने एक 4-5 लाइनें या 6 लाइनें जो लिखी हैं वो सारी एक साथ आनी चाहिए। अभी मैं बोर्ड पे भी बता देती हूँ आपको, वो सारी एक साथ आएंगी। वो जब पूरी 6-7 लाइनें एक साथ लिखी है आपने, तो उसे कहेंगे पैराग्राफ। जब एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, तो एक पैराग्राफ आपका किसका कंप्लीट होगा, सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक के सारे सवालात के जवाबात एक पैराग्राफ में होंगे, यानी सारे एक साथ लिखे जाएंगे। आपने वो कौन कौन से थे, मेरा नाम,
मेरे वालिद और वालदा का नाम, मेरी उम्र और मेरे स्कूल का नाम, ये सारे एक साथ लिखा जाएगा। इसको आप अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, लाइन छोड़ के तो लिखेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, एक साथ पूरा लिखना है। सही। उसके बाद अब पैराग्राफ को तब्दील करेंगे। मिस ने पैराग्राफ तब्दील करना आपको थर्ड पे भी सिखाया होगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बोर्ड पे भी सिखा दूंगी कि किस तरीके से पैराग्राफ आप जो है वो तब्दील करेंगे। अब जब पैराग्राफ तब्दील करेंगे तो दो पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जो है आपका वो नंबर 5 और या नंबर 5 और नंबर 6 का एक साथ होगा। जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाए थे आपको वो, और छठा वाला जो है, छठा वाला जो सवाल है ये वाला, नई जमात के बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं, और जो बोर्ड पे मैंने दिखाया था उन दोनों को एक साथ लिखेंगे, वो दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ आपका होगा सवाल नंबर 7 का, वो बिल्कुल एंड है, और उसमें क्या है, इस जमात में अपने आप में क्या बेहतरी लाना चाहेंगे, ये सबसे आखिरी पैराग्राफ होगा। तो आप ये सवालात के जवाबात देंगे, खुद ब खुद एक मज़मून जो है वो बन जाएगा, और वो आपका जितना अच्छा आप उसको लिखेंगे उतने ही अच्छे जो है वो आपको मार्क्स भी मिलेंगे, और इस तरह आपको मज़मून लिखना भी आ जाएगा। तो ये सबसे पहला काम आपने अपना उर्दू का क्या है, करके लेकर आना है। अच्छा, अब मैं आपसे कह रही थी ना कि पैराग्राफिंग, यहाँ तो मैंने आप लोगों को समझा दी है कि पहला ये आपका जो पैराग्राफ है वो सवाल नंबर 1 से 4 तक बनेगा, दूसरा पैराग्राफ जो है नंबर 5 और 6 के सवालात के जवाबात होंगे, और तीसरा पैराग्राफ नंबर 7 के जवाबात होंगे। अब आप ऐसा कीजिए, यूनिट 2 और हादसा खोलिए। अब पैराग्राफ को करना कैसे है, पैराग्राफिंग करते कैसे हैं, या आप अपनी बुक से ही देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक पैराग्राफ जब आप पूरा बना लेंगे 1 से लेकर 4 तक, तो फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपने कहाँ से शुरू करना होगा। आप खोल लीजिए सफ़ा नंबर 27, यूनिट 2, और आपका जो सबक है वो है हादसा। सबक हादसा यूनिट 2 खोल लिया। सही। अब देखिए कि कैसे एक पैराग्राफ जब कंप्लीट होता है और पूरी बातें कंप्लीट होती है तो दूसरा पैराग्राफ किस तरह शुरू होता है, पैराग्राफिंग कैसे करते हैं, तो आपने भी उसी अंदाज से करनी होगी। देखिए, पहला पैराग्राफ जो है उन्होंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर ख़त्म हुआ। देखिए किस तरह ख़त्म हुआ है। अब उन्होंने उसे यहाँ से शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने पीछे से ही शुरू किया जहाँ से पहला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था। सही। देखिए किस तरह पैराग्राफिंग करते हैं। अब ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपका यहाँ ख़त्म हुआ, तो फिर उन्होंने उसी तरह पीछे से जो है वो आपका थर्ड पैराग्राफ शुरू किया। अब थर्ड पैराग्राफ इनका ज़रा बड़ा है, आपका इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन देखिए इस तरह करके आएगा। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपने पीछे से शुरू करना होगा और वो इस तरह ख़त्म होगा। देख लिया पैराग्राफिंग कैसे करेंगे आप। पहला पैराग्राफ सवाल नंबर 1 से 4 तक पर मुश्तमिल है, उसके जवाब देंगे तो पूरा इस तरह बन जाएगा पहला पैराग्राफ। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है आपका सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ है आपका सवाल नंबर 7। और पैराग्राफिंग मैंने अभी आपको जिस तरह हास्ते में दिखाई है ना, उसी अंदाज से पैराग्राफिंग कीजिएगा तो आपका वो पूरा जो है वो पूरा मजमून सही तरीके से आ जाएगा। अब कॉपी पे किस तरीके से करेंगे आप। कॉपी पे करेंगे, सबसे पहले आपने जो है वो होमवर्क लिखना होगा। अपनी जो फर्स्ट आपकी लाइन होती है ग्रीन है या रेड है, उसके बाद आपने इस तरफ जो है वो तारीख़ डालनी होगी। उसके बाद आप लिखेंगे मज़मून, और मज़मून का फिर उसके नीचे लिख देंगे उन्वान। उन्वान ये है आपका जिस मौजू पर आप लिख रहे हैं मज़मून, वो उन्वान लिखेंगे। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ बना के जो है वो अपना पूरा मज़मून लिखेंगे। सही।
आ गया समझ में? इस तरह आपने पूरा कंप्लीट करना होगा और फिर कंप्लीट करके स्कूल लेकर आएंगे तो फिर आप मिस आपकी चेक करेंगी। अस्सलाम वालेकुम।